आइए सुनते हैं कहानी उपहार। उन दिनों बहुत सुंदर थी मैं, कुमुदनी दलों सी आंखें और उन आंखों में सैकड़ों सपने। पता नहीं कालिदास देखते तो कैसा वर्णन करते, पर कॉलेज के लड़के बाप रे क्या फिगर है कहा करते थे। आंखें फाड़ फाड़ कर देखा करते थे। उनकी बातें सुनकर प्रकट रूप से क्रोध दर्शाती, पर भीतर ही भीतर प्रसन्न होती थी। लोक मर्यादा का पालन करके सर तो झुका लेती, पर शरारत भरी हंसी के साथ होठों पर माणिक की लालिमा छा जाती। हंसते खेलते मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। पूरी हो जाना क्या, मैंने ही पढ़ाई रोक दी। आगे और पढ़ने का विचार मेरे मन में कभी आया ही नहीं। तब तो विचार शब्द का अर्थ भी नहीं जानती थी मैं। सदा खोई खोई सी घूमती रहती थी। कभी भूल से बैठ जाती तो लगातार बातें करती रहती। रमणी, इंदिरा, जानकी, हम सब कॉलेज से मिलकर लौटती थीं। आराम से बातें करते हुए उस 4 फलांग की दूरी को हम लोग 4 घंटे में तय करती थीं। सीधे घर पहुंचने की आदत हमारी थी ही नहीं। 2 घंटे जानकी के घर में फूल तोड़ने में, रमणी के घर में झूला झूलने में लगा देती थीं। यह सब मिलकर मंदिर चली जाती। हमारे गांव का शिव मंदिर बहुत ही सुंदर था। मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ था। इतनी सारी सीढ़ियां आसानी से चढ़ जाते थे हम लोग। कभी कभी हमारे घर पहुंचने में ही रात के 8 बज जाते। सबके घर आसपास में ही होने के कारण हम चारों सदा मिलकर रहती थीं। इस कारण हमारे घर के लोग भी कभी चिंतित नहीं होते थे। रमणी वीणा बहुत अच्छा बजाती थी। जानकी गीत बहुत अच्छा गाती थी। इंदिरा के बारे में कहना ही क्या, वो तो हरफन मौला थी। हमसे बातें करते समय मंदिर में सबके साथ बैठी हुई भी या तो स्वेटर बुनती रहती या टोकरियां बनाती रहती। बस कुछ न कुछ करती ही रहती। केवल मैं ही एक अनाड़ी थी, पर आश्चर्य की बात, सब लोग मुझे ही इम्पोर्टेंस दिया करती थीं। और नहीं तो क्या, हर किसी को सुंदरता ही ना सबसे पहले दिखाई देती है। बीए पास करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। मेरे पास होने की बात सुनते ही, अरे वो तो सदा से भाग्यशाली रही है, कहते हुए बुआ ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की। इसके 1 सप्ताह बाद ही मेरे रिश्ते की बात चल पड़ी और मुझे देखने के लिए आ भी गए। पिताजी से पता चला कि लड़का इंजीनियर है, कहानियां भी लिखता है। लड़के को हमारी बेटी बहुत पसंद आई है। भावुक जो है। अंतिम बात बहुत धीमी आवाज में कही थी उन्होंने, फिर भी सबने सुन ली। बुआ ने दोबारा मेरे गालों को चिकोटी लेते हुए कहा, मुझे पता है रे, बड़ी भाग्यशाली है तू। विवाह के तुरंत बाद मैं उनके साथ हैदराबाद चली आई। कैसी विचित्र बात है, जिस गांव में पली बढ़ी हुई, उस गांव को अपने दोस्तों को छोड़कर आते हुए मुझे थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। हाँ, माँ को छोड़ते हुए थोड़ा सा रोना आया। यहाँ आने के बाद भी कुछ दिनों तक बिना किसी उत्तरदायित्व के आज़ाद पंछी की तरह घूमती रही। अचानक एक दिन सिनेमा की कहानियों की तरह मैं चकराकर नहीं गिर पड़ी। लेडी डॉक्टर ने आकर गंभीरता से ये नहीं कहा कि तुम माँ बनने वाली हो। कुछ हड़बड़ाहट के साथ इस बात को मैं स्वयं जान गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। बात मैंने उनसे कह दी। अब तक मैं उन्हें ठीक से समझ भी नहीं पाई थी। बताने से पहले सोचा कि सुनते ही बहुत हंगामा कर देंगे, पर सुनकर वो बहुत शांत रहे। लगा कि उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। समझ में आ गया कि प्रसन्न हुए हैं। इससे अधिक प्रतिस्पंदन उनमें दिखाई नहीं दिया। मेरे लिए तो ये जीवन परिवर्तन था। मुझे लगने लगा कि अब तक मेरा बिताया हुआ जीवन जीवन ही नहीं था। वास्तव में असली जीवन का आरंभ तो अब हो रहा है। धीरे धीरे बढ़ता हुआ पेट में हिलता डुलता प्राणी। लग रहा था कि मुझे कोई नया पाठ पढ़ा रहा है। और नहीं तो क्या, अब तक छाती पर झूलते हुए मंगलसूत्र का अनुभव ही ठीक से नहीं कर पाई थी मैं। अब तक मैं कभी रोई नहीं थी, लेकिन आनंद किसे कहते हैं, इसे तो अभी अभी जान रही थी। बहुत डर लग रहा था। 9 महीने पेट पर हाथ फेरते हुए सोचती थी, क्या ये पेट कभी फ्लैट बनेगा? क्या मैं पहले की तरह सुंदरता की मूर्ति बनकर चल सकूंगी? वो डर भी कितना आनंददायक था। मैं चाहती थी कि लड़की हो, पर सुमंत पैदा हुआ। सुमंत,
ये नाम मैंने ही सुझाया था। उनको देखो तो ऐसा लगता था कि वो जानते ही नहीं कि बच्चों के कुछ नाम भी होते हैं। बड़े बूढ़े सोचकर अपने बच्चों के नाम रखते हैं, फिर अपनी कहानियों के नायक नायिकाओं को वो नाम कैसे देते थे, नए नए नाम उन्हें कैसे सूझते थे। कितनी ही पुस्तकें मंगाकर, ढूंढकर, खोजकर ये नाम रखा था मैंने। उन दिनों सुमंत नाम में एक नयापन था। यदि मैंने अपने जीवन में पहली बार कोई काम श्रद्धा और दीक्षा से किया हो तो ये यही काम था, नाम चुनने का। कोई भी काम बड़े आराम से करने की आदत थी मेरी। अब तक खा पीकर घूमने के सिवाय कुछ जानती ही नहीं थी। फूलों को, प्रकृति को देखकर उनकी सुंदरता से प्रभावित नहीं होती थी। माँ बनते ही कितना बदल गई मैं। उसके दूध की बोतलों को स्टरलाइज करना, स्नान कराना, पाउडर लगाना और फिर उसे चुंबनों के सागर में डुबो देना। उसके लिए रंग बिरंगे कपड़े खरीदना, गालों पर दिठौनी लगाना, शाम होते ही उसे सैर कराना, उसे पाठशाला में भर्ती कराना, नई पुस्तकें खरीदना, उन पर जिल्द चढ़ाना। ओह, सोचकर ही आश्चर्य होता है। क्या कहें उन दिनों को, मेरे जीवन का स्वर्ण युग कहूँ। उन दिनों प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट मैंने जो कुछ किया वो सब याद है मुझे। उसके पैदा होने के बाद सारी दुनिया से, सब लोगों से मेरा संबंध ही कट गया। उसका भी यही हाल था। जब तक घर में रहता मेरी उंगली नहीं छोड़ता, मेरे पीछे पीछे घूमते हुए पता नहीं कैसे कैसे प्रश्न पूछता और मैं उसके हर प्रश्न का उत्तर देती। एक बार उसे लेकर मैं मायके चली गई। अम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? गांव। कौन से गांव? नाना जी के गांव। क्यों? त्योहार के लिए, संक्रांति त्योहार है ना, इसीलिए। फिर कब लौटेंगे? त्योहार हो जाने के बाद। त्योहार कब हो जाएगा? इस प्रकार 4 घंटे लगातार हम लोग बातें करते रहे। बस से उतरने के लिए जैसे ही सर उठाकर देखा तो क्या है, बस में बैठे सभी यात्री हमारी ही ओर देख रहे थे, मुस्कुराते हुए। अब उन बातों को सोचती हूँ तो शर्म आती है, लेकिन तब मेरा बेटा ही मेरा सर्वस्व है कि गर्व के साथ बस से उतरी थी मैं। मुझे लगता था कि उसके प्रश्न का उत्तर न देने पर वो नाराज हो जाएगा। बच्चों के मनोभावों पर, उनकी फीलिंग्स पर कोई भाषण सुनकर मुझे डर लगता था। सोचती थी, क्या मैं उसका पालन पोषण ठीक से कर रही हूँ? जब वो बहुत छोटा था तब उसने एक प्रश्न किया था, अम्मा, चांद रात को ही क्यों आता है? क्या उत्तर देती? न मैंने किसी साहित्य का अध्ययन किया था और न ही बड़ी बुद्धिमान थी। चांद को रात बहुत प्यारी लगती है, बहुत पसंद है उसे रात, इसीलिए कुछ सोचकर बताया था मैंने। उस समय मेरी बुद्धि के अनुसार यही ठीक उत्तर था, लेकिन उसके बाद कई बार मैंने सोचा, कितना घटिया उत्तर दिया था मैंने। वही अच्छी बुद्धिमती माता होती तो शायद कोई और बढ़िया उत्तर देती। अभी से ये हाल है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो इसके संदेह कैसे होंगे और प्रश्न कैसे होंगे, उनका मैं क्या उत्तर दूंगी, ये सोचकर मैं डर जाती थी। लेकिन उसके 25 वर्ष पूरे होने तक हमारा बंधन ऐसे ही बना रहा। अब तो उसका भी एक बेटा है, हेमंत। देखो, अब इतने वर्षों के बाद बेटा बहू मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे इनको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। वो तो मुझे अनाड़ी समझते हैं। उनके इस व्यवहार से मुझे बड़ा दुख पहुंचता है। पागल, बुद्धू उनका तकिया कलाम है मेरे लिए। ठीक ही है, उनके और मेरे सोचने के ढंग में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो तो इन 25-30 वर्षों में गृहस्थी की हर छोटी सी जिम्मेदारी को मेरे कंधों पर डालकर निश्चिंत हो गए। स्वयं विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन कर अपने ज्ञान भंडार को भरते रहे और मैं, सुमंत, उनका घर, उनकी आवश्यकताएं, इन्हीं को अपना सर्वस्व मानकर जीती रही। इसी कारण मुझे उनका पागल बुद्धू कहना कभी बुरा नहीं लगता। लेकिन सुमंत की उपेक्षा मुझे पीड़ा पहुंचा रही थी। दफ्तर में उसके एक से बढ़कर एक दोस्त, घर में मेधावी पिता, बतियाने के लिए पत्नी, अब माँ से क्या काम। हर किसी से चिड़सी होने लगी थी मुझे, मनुष्यों से ही नहीं भगवान से भी। कहते हैं
अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने वालों से भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने अपना उत्तरदायित्व सदा ही श्रद्धा से निभाया है। तब इस बुढ़ापे में उन्होंने मुझे दिया ही क्या? तिरस्कार और एकांत। जीवन भर पुस्तक पठन में ही समय बिताने के कारण, अच्छी पुस्तकों की रचना कर जग को भेंट करने के कारण मेरे पति को संसार ने सम्मानित किया मेधावी की उपाधि से। मैंने भी तो जीवन भर एक संतान को अपना अपूर्व प्रेम प्रदान कर एक वैज्ञानिक बनाकर जग को सौंपा है। मेरी क्या पहचान है? कम से कम मेरे बेटे की ओर से। बेटा, बहू, पोता सभी लोग टीवी देखते रहते हैं और वो पुस्तकें पढ़ते रहते हैं। अब मेरा काम अकेली बैठकर इन देवताओं के चित्रपटों को देखना और इनसे प्रश्न करना, हे भगवान, मुझे ऐसा एकाकी क्यों बना दिया? यही मेरी दिनचर्या है। शेष जीवन में अनुसरण किया जाने वाला टाइम टेबल। वास्तव में इस भगवान से भी मैं क्यों बात करती हूँ? एक लड़की सपने देखने के अलावा अन्य सभी बातों से अनजान होने वाली माँ बनकर तब से अपने आप को भूलकर, माँ के सिवाय अपने सारे अस्तित्वों को भूलकर, माँ बनकर सेवा करने के सिवाय जैसे उसका कोई निजी जीवन ही नहीं, ऐसे सारा जीवन बिताकर उस तपस्या के बदले भगवान से क्या उपहार प्राप्त हुआ उसे? एकाकीपन, भयंकर एकाकीपन। मेरी आंखों में आंसू भर आए। आंखों के सामने बाल गोपाल की मूर्ति अस्पष्ट दिखाई दे रही थी और उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। तभी हॉल में से कोई आवाज़ सुनाई दी। पता नहीं क्यों हेमंत लगातार रोए जा रहा था। उसके रोने के साथ साथ न जाने क्यों सुमंत भी किसी बात को लेकर चीख रहा था। मेरे उठने से पहले ही हेमंत दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसके पीछे पीछे मेरे पति, सुमंत और बहू। क्या हुआ? मैंने पूछा। बेवकूफ़, खींचकर कहा सुमंत ने। चांद रात में ही क्यों आता है, ये उसका प्रश्न है। क्या बताऊं उसे? तुझे मालूम नहीं? कहने पर चीख चीख कर रो रहा है। मेरे पति ने कुछ कहना चाहा। चांद रात के समय इसीलिए आता है क्योंकि जब धरती घूमती है तब। इतना कहकर वो बगलें झांकने लगे। हेमंत ने सबकी ओर निराश होकर देखा और मेरी गोद में बैठते हुए कहा, दादी माँ, तुम बताओ। मैंने उसे अपने पास खींचकर बिठाते हुए कहा, क्योंकि चांद को रात बहुत पसंद है, इसीलिए। मेरा उत्तर सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। सच? उसने कहा। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे पता था कि ये मेरा मजाक है। मेरे मूर्खतापूर्ण समाधान को सुनकर सब लोग हंसते हुए चले गए। मुझसे लिपटते हुए हेमंत ने कहा, दादी माँ, इन सबको किसी को कुछ भी नहीं मालूम। इनसे मैं कभी बात नहीं करूँगा। तब अचानक मेरी समझ में आ गया कि भगवान ने मुझे क्या उपहार दिया।